इस दीवार को जरा बारीकी से देखिए। ये सिर्फ एक मामूली सी दरार लग सकती है, 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ी, जो कंक्रीट के विशाल खंभे और दीवार के जोड़ के बीच चुपचाप रेंग रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और सबसे महंगी इमारतों के दावों वाले इस आलीशान शहर में ये छोटी सी लकीर बिल्कुल बेमानी लगती है। लेकिन आज आप और मैं इस चमकते हुए पर्दे के पीछे छिपे सच को करीब से देखेंगे। ताजे पेंट की चमकीली परत के नीचे एक उभार छिपा है, जो किसी पुराने जख्म के निशान जैसा है। ये इस दीवार का पहला घाव नहीं है, और ना ही ये पहली बार है जब किसी को इस सच पर पर्दा डालने के लिए पैसे दिए गए हैं। सुबह की इस शांत हवा में सब कुछ थमा हुआ लगता है। कंक्रीट अभी भी रेगिस्तानी रात की ठंडक समेटे हुए है। लेकिन इस मंजिल पर तैनात कर्मचारी खतरे का अलार्म बजाने नहीं दौड़ता। वो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को फोन करके इस गगनचुंबी इमारत को असुरक्षित घोषित नहीं करता। वो बस उस लकीर को देखता है, शायद प्लास्टिक के छोटे स्केल से उसे मापता है, चौक से निशान लगाता है और दोबारा लेप लगाने की तैयारी में जुट जाता है। वो वही कर रहा है जो इस शहर में हजारों मजदूर रोज करते हैं, एक झूठ को जिंदा रखना कि ये सब हमेशा ऐसे ही अडिग रहेगा। दुबई के बारे में हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं वे बेहद चमकीली होती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने प्रकृति पर विजय पा ली। हमसे कहा जाता है कि जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो ये शहर बस एयर कंडीशनर तेज कर देता है और बाहर के रेगिस्तान को भूल जाता है। लेकिन मेरी ये जांच किसी एयर कंडीशनिंग के बारे में नहीं है, और ना ही मैं ये दावा कर रहा हूं कि केवल तेज गर्मी की वजह से ये इमारतें पिघल रही हैं या ढहने की कगार पर खड़ी हैं। ये कहानी उस भौतिक हकीकत की है जिसे किसी भी कृत्रिम तरीके से ठंडा नहीं किया जा सकता। ये कहानी एक ऐसी इमारत की है जो कभी भी हिलना बंद नहीं करती। इस तफ्तीश के खत्म होने तक आप और मैं मिलकर ये समझ जाएंगे कि प्लास्टर की गई वो छोटी सी दरार सिर्फ एक मामूली सा दाग नहीं है, और ना ही इसका मतलब ये है कि इमारत तुरंत ढहने वाली है। असल में ये एक भौतिक चेतावनी है, जो आधुनिक निर्माण कला और भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों के बीच चल रहे एक अदृश्य, बेरहम युद्ध की ओर इशारा करती है। उस मजदूर ने दरार को तो छिपा दिया, लेकिन जिस अदृश्य ताकत ने इसे पहली बार तोड़ा था वो वापस आ चुकी है। इस दरार के बार बार उभरने के पीछे की असली वजह को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट पर फैले उस सनसनीखेज झूठ का पर्दाफाश करना होगा जो लोगों को गुमराह कर रहा है। जब सोशल मीडिया पर अत्यधिक गर्मी के कारण क्षतिग्रस्त बाहरी दीवारों या दरके हुए प्लास्टर के वीडियो सामने आते हैं, तो लोग तुरंत इसे बड़ी तबाही मान लेते हैं। लोग ये मान बैठते हैं कि अरब के 50 डिग्री सेल्सियस के इस धधकते सूरज के नीचे इन आलीशान मीनारों का मजबूत कंक्रीट ढांचा पिघल रहा है और कमजोर हो रहा है। लेकिन एक खोजी पत्रकार के रूप में मैं आपको बता दूं कि ये बात पूरी तरह से गलत है। संयुक्त अरब अमीरात में बने आधुनिक स्काई स्क्रैपर्स को इस बचकानी सोच के साथ डिजाइन नहीं किया जाता कि साल भर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग असल में गुरुत्वाकर्षण, तेज हवाओं, भूकंपीय गतिविधियों और तापमान से होने वाले फैलाव जैसी ताकतों को पहले से भांपने का विज्ञान है। दुबई के निर्माण नियम बेहद कड़े हैं और इंजीनियर जानते हैं कि लोहा, कांच और कंक्रीट गर्मी में कैसे व्यवहार करते हैं। किसी इमारत की पहली नींव रखने से पहले ही इंजीनियर तापमान के कारण होने वाली हलचल, सिकुड़न और झुकाव का सटीक हिसाब लगा लेते हैं। इमारत को सीधा खड़ा रखने वाला कंक्रीट का वो मुख्य ढांचा बेहद मजबूत और लचीला होता है। इसलिए जब आप किसी गगनचुंबी इमारत में दरार देखते हैं तो उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। लेकिन असली पेच यहीं फंसता है। एक गगनचुंबी इमारत कोई पत्थर का एक लौता टुकड़ा नहीं होती। ये कंक्रीट, स्टील, एल्यूमीनियम, कांच, जिप्सम बोर्ड और रसायनों जैसी हजारों विभिन्न चीजों का एक बेहद जटिल मेल होती है। जब आसमान में तपता हुआ सूरज उगता है तो इनमें से हर एक चीज गर्मी के प्रति बिल्कुल अलग तरीके से प्रतिक्रिया देती है। कंक्रीट का अंदरूनी ढांचा तो इस भीषण गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो ढांचा अकेला नहीं खड़ा है। उस अंदरूनी कंक्रीट के ढांचे को कांच और धातु की एक बाहरी त्वचा से लपेटा जाता है। इस तरह किसी गगनचुंबी इमारत की असली कमजोरी उसकी मजबूत हड्डियों में नहीं, बल्कि उन नाजुक जोड़ों में छिपी होती है जहां अलग अलग सामग्रियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
आइए हम तापमान के कारण होने वाली केवल 1 मिलीमीटर की इस हलचल के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। ये तब शुरू होता है जब सूरज की तेज किरणें इमारत की बाहरी सतह से टकराती हैं। भौतिकी के नियम बड़े साफ हैं। जैसे ही किसी धातु का तापमान बढ़ता है, उसके भीतर के अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं और फैलने के लिए जगह ढूंढते हैं। हर सामग्री के फैलने की दर अलग होती है। एल्यूमीनियम कंक्रीट की तुलना में लगभग दोगुना फैलता है और कांच का व्यवहार ईंट पत्थर की दीवारों से बिल्कुल जुदा होता है। हालांकि स्टील और कंक्रीट लगभग एक ही गति से फैलते हैं, इसलिए वे मिलकर इमारत का मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन बाहरी सजावटी परतों में ये तालमेल नहीं होता। मान लीजिए कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में 20 मीटर लंबा एल्यूमीनियम का एक हिस्सा खुला खड़ा है। जब सतह का तापमान रात के मुकाबले 40 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो वो धातु फैलने के लिए बेताब हो उठती है। वो लगभग 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर तक बढ़ना चाहती है। सुनने में 2 सेंटीमीटर बहुत कम लग सकता है और अगर डिजाइन सही हो तो ये खतरनाक भी नहीं है, लेकिन फैलने के लिए जगह की जरूरत होती है। जैसे जैसे धातु फैलती है, वो आगे बढ़ने का आसान रास्ता खोजती है, जब तक कि वो किसी मजबूत जोड़, किसी कंक्रीट की ठोस दीवार या उस लोहे के पेंच से न टकरा जाए जो उसे थामे हुए है। यदि किसी धातु को ऐसी चीज से मजबूती से कस दिया जाए जो उस दर से नहीं फैल रही है, तो उनके बीच भारी दबाव पैदा होने लगता है। इस दबाव से उत्पन्न ऊर्जा के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में उस जोड़ पर मौजूद कमजोर या नाजुक सामग्री इस दबाव को झेलने पर मजबूर हो जाती है और आखिरकार टूट जाती है। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता रहता है। भले ही कोई मरम्मत टीम आकर इस दरार को मजबूत प्लास्टर से भरकर ऊपर से नया रंग कर दे, पर ब्रह्मांड के नियम नहीं बदलते। आप और मैं जानते हैं कि तापमान की इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। वो 1 मिलीमीटर का फैलाव हर रोज होगा और वो दरार बार बार वापस आएगी। हम अक्सर टीवी पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के आंकड़े सुनते हैं, जिसे मौसम विभाग दर्ज करता है। लेकिन इस इमारत के लिए हवा का ये तापमान तो पूरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है। एक गगनचुंबी इमारत के लिए हवा का तापमान पूरी कहानी बयां नहीं करता, क्योंकि ये इमारत हर तरफ से एक समान गर्म नहीं होती। इस पर रोज धूप का एक भीषण हमला होता है। सुबह के समय पूर्वी दीवार उगते सूरज की सीधी और तीखी किरणों को सोखती है। इस तरफ का शीशा और धातु तेजी से गर्म होकर फैलने लगते हैं, जबकि पश्चिमी हिस्सा और अंदरूनी ढांचा अभी भी काफी ठंडे रहते हैं। दोपहर होते होते सूरज ठीक सिर पर आ जाता है। तब छत, मुंडेर और खुली हुई बैल्कनी की स्लैब सबसे तीव्र गर्मी झेलती हैं। गहरे रंग की सामग्रियां अधिक ऊर्जा सोखती हैं। जब हवा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो गहरे रंग की धातु या कंक्रीट की सतह का तापमान आसानी से 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाता है। और फिर आती है ढलती हुई दोपहर की वो तपिश। ढलती दोपहर में इमारत का पश्चिमी हिस्सा भीषण गर्मी की मार झेलता है, जबकि पूर्वी हिस्सा आखिरकार छांव में आ जाता है और ठंडा होकर अपने असली आकार में लौटने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी तापमान का अंतर कहते हैं। इमारत की बाहरी परत जहां भयानक तरीके से फैलती और सिकुड़ती है, वहीं अंदर का वातानुकूलित कंक्रीट ढांचा पूरी तरह स्थिर रहता है। यह इमारत हर दिन मुड़ने, खिंचने और झुकने की कोशिश कर रही होती है। जब सूरज ढलता है, तो कुदरत एक आखिरी झटका देती है। रेगिस्तान बहुत तेजी से ठंडा होता है। बाहरी परतें तेजी से सिकुड़ती हैं और अंदर के उन हिस्सों को खींचने लगती हैं जो गर्म हैं और धीरे धीरे अपनी गर्मी छोड़ रहे हैं। इस खिंचाव से पैदा होने वाला तनाव इमारत के अस्तित्व को हिलाकर रख देता है। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। गर्म होने, मुड़ने और ठंडा होने का यह चक्र साल में 365 दिन और दशकों तक लगातार चलता रहता है। कंक्रीट का मजबूत ढांचा इस लगातार होने वाले तनाव को सहने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन खतरे के निशान इस ढांचे पर कभी दिखाई नहीं देते। वे हमेशा किनारों पर उभरते हैं। अगर आप और मैं ये जानना चाहते हैं कि कोई इमारत असल में कितनी कमजोर हो चुकी है, तो हमें कंक्रीट की मजबूत दीवार को नहीं देखना चाहिए। हमें उसके जोड़ों और किनारों को देखना होगा। 3 ऐसी जगहें हैं जहां इमारत के मजबूत ढांचे और उसकी बाहरी त्वचा के बीच असली जंग छिड़ती है। पहली जगह है कंक्रीट ब्लॉक की दीवार का जोड़,
जहां से हमारी ये पड़ताल शुरू हुई थी। जब कंक्रीट के भारी ब्लॉकों को कंक्रीट के मजबूत ढांचे के बीच जबरन ठूसा जाता है तो वहां भारी दबाव बनना तय है। हवा के थपेड़ों और तापमान के कारण कंक्रीट का ढांचा थोड़ा बहुत हिलता है, जबकि ईंटों की दीवारें अपनी जगह अड़ी रहना चाहती हैं। दोनों की अलग मजबूती और निर्माण के दौरान की गई छोटी मोटी कमियों की वजह से उनके मिलन बिंदु पर भयानक दबाव पैदा होता है। दूसरा नाजुक जोड़ कंक्रीट की मंजिलों का बाहरी किनारा होता है, जहां क्षैतिज फर्श और ऊर्ध्वाधर कांच की दीवारें आपस में मिलती हैं। कांच के भारी भरकम पैनलों को विशेष धातु के कोष्ठकों की मदद से कंक्रीट के किनारों पर लटकाया जाता है। इन कोष्ठकों को तूफानी हवाओं के खिलाफ कांच के भारी वजन को संभालना होता है और साथ ही अत्यधिक गर्मी में एल्यूमीनियम के फ्रेम को ऊपर नीचे खिसकने की जगह भी देनी होती है। यदि निर्माण में जरा सी भी चूक हो जाए तो कांच की परतें खिसकने के बजाय सीधे मुड़ने और टूटने लगती हैं। तीसरा सबसे संवेदनशील हिस्सा इमारत की छत, मुंडेर और खुली बालकनी होते हैं। ये सपाट सतहें दिन रात सीधे और लगातार तापमान के उतार चढ़ाव को झेलती हैं। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में होने वाली मूसलाधार बारिश से इमारत को बचाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इस जगह पर तापमान के कारण होने वाली हलचल और वाटरप्रूफिंग का सीधा मुकाबला होता है। यदि इस हलचल की वजह से वाटरप्रूफिंग की परत 1 मिलीमीटर भी फट जाए तो इमारत की सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। इमारत का मुख्य स्तंभ भले ही बिल्कुल सही सलामत क्यों ना हो, लेकिन उस फ्लैट मालिक के लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जिसकी खिड़की से पानी रिस रहा हो या जिसके बालकनी की टाइलें उखड़ रही हों। खतरा हमेशा इन जोड़ों पर ही मंडराता है और इसी को काबू करने के लिए खास तकनीकें बनाई गई हैं। लेकिन जैसा कि आज हम इस सच से पर्दा उठाने वाले हैं, कोई भी तकनीकी समाधान सिर्फ उतना ही सुरक्षित होता है जितना उसे संभालने वाला सिस्टम। एक आधुनिक गगनचुंबी इमारत इंजीनियरिंग की चकाचौंध के पीछे छिपे लचीलेपन का एक नाटक है। तापमान के भयानक उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने के लिए इन ऊंची इमारतों को कई हिस्सों में काटा जाता है। इंजीनियर जानबूझकर इस कंक्रीट के ढांचे और बाहरी दीवारों में खाली जगह छोड़ते हैं, जिन्हें मूवमेंट जॉइंट्स कहा जाता है। वे इसके लिए इलास्टोमेरिक सीलेंट, स्लिप कनेक्शन और लचीले गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रणालियां हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास कराती हैं। इन्हें मिलीमीटर भर की सूक्ष्म हलचल को सोखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन असली भयानक सच ये है कि ये जोड़ हलचल को रोकते नहीं हैं। वे सिर्फ ये तय करते हैं कि वो हलचल कहाँ तबाही मचाएगी। और यही जोड़ पूरी इमारत की सबसे कमजोर कड़ियां हैं। जरा सोचिए, तपती धूप का सामना कर रही दीवार पर लगा वो सीलेंट क्या झेलता होगा। ये पॉलीयूरेथेन की एक पतली पट्टी होती है जिससे हर दिन पराबैंगनी किरणों और 70 डिग्री की सतह वाली गर्मी में तपने के बावजूद अपनी चौड़ाई के 25% तक खिंचने और सिकुड़ने की उम्मीद की जाती है। वक्त के साथ इस सीलियन का रसायन दम तोड़ने लगता है और ये अपना लचीलापन खोकर सूख जाता है। जब एल्यूमीनियम पैनल दोबारा फैलता है तो ये कड़ा हो चुका सीलियन सिकुड़ नहीं पाता और टूट जाता है। या फिर इससे भी बुरा यह होता है कि यह धातु से उखड़कर एक अदृश्य दरार छोड़ देता है। या फिर उस खौफनाक इंसानी भूल की कल्पना कीजिए जहां मजदूर दीवार को सुंदर दिखाने के लिए इस नाजुक लचीली जगह को कठोर प्लास्टर और पेंट से भर देते हैं। पेंट चढ़ते ही वे उस जोड़ को हमेशा के लिए जाम कर देते हैं जिसे हिलने डुलने के लिए बनाया गया था। अगले दिन जब गर्मी बढ़ती है और दीवार फैलता है तो वो उस कठोर प्लास्टर से टकराती है। ये भारी यांत्रिक दबाव पास की ईंटों को बेरहमी से फाड़ देता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से किया गया ये कॉस्मेटिक सुधार दरार को छिपा तो देता है, लेकिन उस भयानक यांत्रिक बल को खत्म नहीं करता जो अंदर ही अंदर तबाही मचा रहा है। और जानते हैं क्या? इस बड़ी विफलता को सबसे पहले ढूंढने वाला कोई वातानुकूलित केबिन में बैठा इंजीनियर नहीं होता। एक आलीशान गगनचुंबी इमारत के ऊंचे आर्किटेक्चर में एक गहरा वर्ग भेद साफ दिखाई देता है। जहां इमारत के भीतर सन्नाटा, चमचमाता संगमरमर, ठंडी हवाएं और इंसान की सुख सुविधाओं के लिए पूरी तरह से अनुकूलित माहौल होता है, वहीं बाहर की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बाहर की तरफ जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर महज कुछ रस्सियों के सहारे लटका हुआ वो इंसान इस आने वाले खतरे के सबसे करीब होता है। अग्रभाग पर काम करने वाले ये मजदूर, रोप एक्सेस टेक्नीशियन और वाटरप्रूफिंग टीमें इस इमारत को किसी आलीशान संपत्ति के रूप में नहीं
बल्कि एक बेहद जानलेवा और क्रूर वातावरण के रूप में महसूस करती हैं। ये वही लोग हैं जो खिड़कियों के शीशों से निकलती झुलसाने वाली गर्मी को झेलते हैं। वे संयुक्त अरब अमीरात के दोपहर के उन कड़े कानूनों के साए में काम करते हैं जो गर्मी के जानलेवा स्तर पर पहुंचने पर उन्हें काम रोकने पर मजबूर करते हैं। रस्सियों पर लटका ये मजदूर इमारत की जांच का कोई बड़ा सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता, ना ही वो कोई जटिल गणना करता है, लेकिन उसका अनुभव सबसे अनमोल है। वही सबसे पहले देखता है कि सीलेंट अपनी जगह से उखड़ चुका है। जब वो प्लास्टर को थपथपाता है तो उसे एक खोखली और डरावनी आवाज सुनाई देती है। इसका साफ मतलब है कि दीवार की बाहरी परत पीछे के ढांचे से अलग हो चुकी है। वो कंक्रीट से नीचे बहते सफेद खनिज अवशेषों को देखता है, जो इस बात का सबूत है कि पानी किसी छिपी हुई दरार से होकर अंदर ही अंदर रास्ता बना चुका है। पेंट के नीचे पनपते जंग के धब्बों को वो पहचान लेता है। वो मजदूरों की उस विशाल अदृश्य सेना का प्रतिनिधित्व करता है जो इस आलीशान स्काईलाइन की झूठी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए दिन रात खटती है। अंदर रहने वाले अमीर सोचते हैं कि इमारत बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर है, लेकिन बाहर लटका ये मजदूर जानता है कि ये ढांचा हर पल एक जंग लड़ रहा है। लेकिन इस खराबी को देखना तो सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती ये तय करना है कि इस दरार का असली मतलब क्या है। यही सवाल आज यहां के हर निवासी को डरा रहा है। आप और मैं आखिर कैसे जानेंगे कि कौन सी दरार सिर्फ एक मामूली दाग है और कौन सी तबाही का अलार्म? हर छोटी दरार को देखकर घबरा जाना भी ठीक नहीं है। जब प्लास्टर सूखता है तो वो थोड़ा सिकुड़ता है। खुद कंक्रीट भी अपनी शुरुआती उम्र में प्राकृतिक रूप से सिकुड़ता है। अंदरूनी गैर ढांचागत दीवारों के किनारों पर मामूली बाल जैसी महीन दरारें दिख सकती हैं, क्योंकि वे छत से अलग सामग्री की बनी होती हैं। ये केवल दिखावे की समस्याएं हैं, लेकिन असली खतरा तब होता है जब हम हर दरार को मासूम मान लेते हैं। सबसे चौड़ी दिखने वाली दरार ही सबसे ज्यादा खतरनाक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सजावटी प्लास्टर पर एक बड़ी दरार शायद सिर्फ खराब काम का नतीजा हो सकती है, लेकिन केवल 1 मिलीमीटर जितनी पतली और संकरी दरार भी कुछ खास परिस्थितियों में एक खौफनाक और जानलेवा चेतावनी बन जाती है। इंजीनियर हमेशा बदलावों पर नजर रखते हैं। क्या वो दरार समय के साथ बड़ी हो रही है? क्या बार बार मरम्मत करने के बाद भी वो उसी जगह पर फिर से खुल जाती है? और सबसे जरूरी बात, वो दरार अपने अंदर क्या समेट रही है? क्या उस जगह से जंग का पानी बह रहा है? क्या कंक्रीट की परत उखड़कर गिर रही है और उसके अंदर का स्टील दिखाई देने लगा है? क्या दरार के दोनों हिस्से अब बराबर नहीं रहे, यानी एक हिस्सा दूसरे से आगे या ऊपर की तरफ निकल आया है? एक दरार केवल इस बात का सबूत है कि वहां कोई हलचल हुई थी। ये पूरी बीमारी का पता नहीं बताती, लेकिन एक दरार तब विनाशकारी बन जाती है जब वो केवल एक बाहरी दोष न रहकर अंदर घुसने का रास्ता बन जाती है। बाहरी वातावरण को कंक्रीट के दिल तक पहुंचाने का रास्ता। जब तापमान का उतार चढ़ाव किसी जोड़ को बार बार खोलता है तो तबाही का दरवाजा खुल जाता है, और इस तटीय रेगिस्तानी इलाके में उस खुले दरवाजे के बाहर जो चीज इंतजार कर रही है वो बेहद आक्रामक और विनाशकारी है। खाड़ी देशों की ये भीषण गर्मी सूखी नहीं होती। यहां का उमस भरा माहौल दम घोटने वाला होता है, और हवा में अरब की खाड़ी के गर्म पानी से उड़कर आने वाले क्लोराइड नमक के बारीक कण घुले होते हैं। इस बर्बादी की कड़ियों को समझिए। सबसे पहले तापमान के उतार चढ़ाव से दरारें चौड़ी होती हैं या सीलेंट टूट जाता है। इसके बाद नमी के साथ सूक्ष्म क्लोराइड के कण इस दरार के जरिए अंदर दाखिल होते हैं। ये नमी चाहे हवा की उमस से आए, किसी मौसमी बारिश से, या फिर इमारत के खुद के एयर कंडीशनर के पानी से। ये प्रदूषित पानी कंक्रीट की छिद्रदार परतों को भेदता हुआ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके फेफड़ों तक पहुंच जाता है। कंक्रीट का स्वभाव प्राकृतिक रूप से अत्यधिक क्षारीय होता है, जो सामान्य तौर पर एक रासायनिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अंदर दबे स्टील के सरियों को जंग लगने से बचाता है। लेकिन जब भारी मात्रा में क्लोराइड इस कवच को भेद देते हैं या हवा की कार्बन डाइऑक्साइड कंक्रीट की इस क्षारीयता को खत्म कर देती है, जिसे कार्बोनेशन कहते हैं, तब यह सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जंग का विनाशकारी खेल शुरू होता है। जब अंदर का स्टील सरने लगता है तो वो केवल अपनी ताकत ही नहीं खोता, बल्कि इस रासायनिक प्रक्रिया से जो जंग पैदा होती है वो मूल स्टील की तुलना में 6 गुना ज्यादा जगह घेरती है।
यह फूलता हुआ स्टील कंक्रीट के अंदर एक भयानक दबाव पैदा करता है। कंक्रीट इस अंदरूनी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और भीतर से बाहर की तरफ फटने लगता है, जिससे पूरी परत उखड़कर गिर जाती है। जंग लगा वो स्टील सीधे खुली हवा के संपर्क में आ जाता है। गर्मी ने अकेले कंक्रीट को नष्ट नहीं किया, उसने तो बस वो हलचल पैदा की जिसने बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। गर्मी ने तबाही के उस बंद दरवाजे को दोबारा खोला, और उसे हजारों बार तब तक खोला जब तक कि बाहर की जहरीली हवा अंदर नहीं पहुंच गई। अब जरा सोचिए, इस एक टूटे हुए जोड़ और उस एक दरार को जब आप पूरे शहर के पैमाने पर गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहीं पर इंजीनियरिंग की कड़वी सच्चाई दुबई की वैश्विक आर्थिक हकीकत से टकराती है। इस शहर की हर एक गगनचुंबी इमारत में हजारों मूवमेंट जॉइंट्स, लाखों बाहरी एंकर, अनगिनत किलोमीटर लंबे सीलेंट और एकड़ में फैली वाटरप्रूफिंग परतें मौजूद हैं। ये सब बूढ़े हो रहे हैं और हर पल इस भयानक तापमान के उतार चढ़ाव को झेलने पर मजबूर हैं। इस चमचमाते शहर के लिए असली चुनौती ये साबित करना नहीं है कि वो कितनी तेजी से विशालकाय इमारतें खड़ी कर सकता है, वो तो उसने पहले ही साबित कर दिया है। असली सुलगता हुआ सवाल ये है कि क्या वो इसी बड़े पैमाने पर इन इमारतों का रखरखाव भी कर पाएगा। हाल के वर्षों में दुबई ने 1,70,00,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया। इस शहर का पूरा आर्थिक इंजन, इसका पर्यटन, इसका रियल एस्टेट बाजार और विदेशी निवेश पूरी तरह से इसकी भविष्य जैसी दिखने वाली बेदाग खूबसूरती के भरोसे टिका है। ये स्काईलाइन सिर्फ एक ढांचा नहीं है बल्कि एक वैश्विक ब्रांड है। लेकिन क्या होगा जब तापमान की हलचल को संभालने वाली ये सामग्रियां अपनी उम्र पूरी कर लेंगी? आमतौर पर इन सीलेंट को हर 10 से 15 साल में बदलना पड़ता है और समय के साथ इनकी वाटरप्रूफिंग परतें भी दम तोड़ने लगती हैं। परफेक्ट दिखने के इस भ्रम को बनाए रखने के लिए इस शहर को जांच, निगरानी और मरम्मत के एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंसे रहना होगा। इसके लिए छतों से लटके हुए जांबाज मजदूरों की एक स्थायी सेना की जरूरत है, जो ये पहचान सके कि कंक्रीट का कोई मामूली दाग केवल बाहरी सुस्ती है या अंदरूनी तबाही का इशारा। इसके लिए संपत्ति के मालिकों को दूरदर्शी होना होगा, ताकि वे केवल पेंटर को पैसे देकर समस्या को छिपाने के बजाय उसके मूल कारण को ठीक करने के लिए बड़ा बजट खर्च कर सकें। लेकिन अगर रखरखाव के बजट में कटौती की गई, अगर मरम्मत केवल दिखावटी हुई, तो बर्बादी का एक ऐसा दुष्चक्र शुरू होगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। जरा सोचिए, उन आलीशान होटलों और आवासीय टावरों के चारों ओर लोहे के मचानों के खड़े होने के उस भयानक मंजर को, जो इमारत बनाने के लिए नहीं बल्कि गर्मी और नमक को बाहर रखने वाले अदृश्य जोड़ों को ठीक करने के लिए खड़े किए जाएंगे। इमारतों पर लगा हर मचान इस खूबसूरत ब्रांड की साख पर एक प्रहार है। हर बंद बैल्कनी एक निराश पर्यटक की दास्तान है। उम्र का बढ़ना, मौसम की मार और पानी का रिसाव एक ऐसे ग्राफ की तरह है जो लगातार ऊपर बढ़ रहा है। इसे संकट में बदलने से रोकने वाली एकमात्र चीज है निवारक रखरखाव की गति, गुणवत्ता और उसकी फंडिंग। ये गर्मी किसी शहर को एक दिन में तबाह नहीं करेगी, लेकिन ये हर इमारत पर एक अदृश्य, बेरहम टैक्स की तरह काम करती है। एक ऐसा टैक्स जिसका भुगतान लगातार होने वाले रखरखाव के रूप में करना पड़ता है। और अगर ये रखरखाव रुका, तो रेगिस्तान अपना हिस्सा वापस छीन लेगा। आइए उसी दीवार पर वापस चलें जहां से हमने शुरुआत की थी। सूरज आखिरकार ढल चुका है, रेगिस्तानी हवाएं ठंडी हो रही हैं और दिन भर तपने वाला ये कंक्रीट का विशाल ढांचा अब धीरे धीरे अपनी गर्मी बाहर निकाल रहा है। जैसे ही दिन का उजाला ढलने लगता है, इन विशाल गगनचुंबी इमारतों के बाहरी हिस्से, जिसमें चमचमाता एल्यूमीनियम, शीशा और कंक्रीट शामिल हैं, वे धीमे धीमे सिकुड़ने लगते हैं। धुंधली होती रोशनी में दीवार पर आई वो बेहद बारीक दरार अब नजर नहीं आती। मरम्मत करने वाला मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म कर जा चुका है। उसके हाथों से सुधारी गई ये सतह बाहर से एकदम चिकनी और बेदाग दिखती है। ये सुंदर भ्रम तो खड़ा कर दिया गया है, पर भौतिकी के अटल नियमों को धोखा नहीं दिया जा सकता। कल सुबह सूरज फिर उगेगा और पूर्वी हिस्सा तपने लगेगा। थर्मल ग्रेडियंट इस टावर को अपनी जकड़ में ले लेगा। एल्यूमीनियम फैलने की कोशिश करेगा जबकि कंक्रीट उसे रोकेगा। अब इन जोड़ों की असली परीक्षा होगी। हलचल होना तो तय है, पर क्या हम इस तबाही को रोक पाएंगे? दीवार की दरार सिर्फ एक लक्षण है,
एक ऐसा संदेशवाहक जो चेतावनी देता है कि ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अच्छी इंजीनियरिंग इसे भांप सकती है, लेकिन बिना बेदाग निर्माण के सब बेकार है। और बिना लगातार होने वाली ईमानदार जांच के ऐसा निर्माण भी टिक नहीं पाता। किसी इमारत की मजबूती उद्घाटन के दिन रिबन काटने से साबित नहीं होती, बल्कि ये दशकों की खामोश, महंगी और थका देने वाली देखभाल से हासिल होती है। मजदूर उस दरार पर पेंट की एक और परत चढ़ाकर उसे छिपा जरूर सकता है, लेकिन इमारत उस जगह को हमेशा याद रखती है जहां उसे हिलने से रोका गया था। दुबई की गगनचुंबी इमारतों को 50 डिग्री की भीषण गर्मी झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया था, पर केवल छिपा देने से अंदरूनी दबाव खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि क्या हर एक जोड़, हर छुपा हुआ एंकर, हर कॉस्मेटिक मरम्मत और रखरखाव का बजट इस भीषण गर्मी का सामना कर पाएगा? खोजी पत्रकार के तौर पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और जांच के उद्देश्यों के लिए है। किसी इमारत में दिखने वाली दरार केवल एक लक्षण है, जिसकी सही जांच केवल योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर और निर्माण विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। हम केवल बाहरी तस्वीरों के आधार पर किसी भी इमारत की सुरक्षा या उसकी मजबूती की अंतिम जांच नहीं करते। यदि आप अपने निवास स्थान पर कोई संरचनात्मक नुकसान देखते हैं, तो कृपया तुरंत स्थानीय नगर निगम अधिकारियों या प्रमाणित इंजीनियरों से संपर्क करें। अगर हमारे आधुनिक शहरों के इस छिपे हुए सच की जांच आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में हम उन अनदेखे बुनियादी ढांचों की और भी गहराई से जांच करेंगे, जो इन विशाल महानगरों को तमाम चुनौतियों के बावजूद जिंदा रखते हैं। आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपने कभी अपने आसपास की इमारतों में इस तरह की छिपी हुई मरम्मत या दरारें देखी हैं। अगर आप हमारी इस स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं, तो कृपया पेट्रियन के जरिए हमारी मदद करें। आपकी ये मदद हमें और भी गहरे राज खोलने की ताकत देगी। हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अपनी अगली खोजी रिपोर्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास नजर बनाए रखें।